हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं गाइस आप लोगों की इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस मैं आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए और एक अनदर रीडिंग लेके। एंड आज भी आप लोगों ने आई होप देखा है, आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि ज्यादातर मैं 2 पाइल्स रखती हूँ, तो इसके लिए कमेंट्स आते हैं, तो इस वजह से आज मैं यहाँ पे 3 पाइल की रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से बस आप लोगों का आज थोड़ा टाइम मुझे चाहिए। तो ये है गाइस, जो लोग रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड उसी कमेंट उसी फॉलो की वजह से मैं इतनी मोटिवेटेड रहती हूँ, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए रोज रीडिंग्स यहाँ पे करने की कोशिश करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे कुछ ऐसे कल से मैं देख रही हूँ मेरे चैनल में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आई डोंट नो कौन है ये लोग कुछ अजीबोगरीब कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल में। बहुत कुछ ऐसे मीन्स निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो ज्यादातर मेरे व्यूअर्स तो कभी नहीं करते हैं। बिकॉज आप लोग इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है मैं कैसे आप लोगों को रीडिंग्स देती हूँ, क्या करती हूँ। इवन जिन्होंने अभी तक पर्सनल रीडिंग्स लिया है डेफिनेटली उनको तो बहुत अच्छे से पता है। तो जो भी है गाइस, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक यहाँ पे डाला था कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, तो आप लोगों को किसी के कमेंट्स या किसी के बात के ऊपर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा ये है, हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं ये कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है। अभी यहाँ पे क्या होता है सिचुएशन मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको स्पिरिचुअलिटी का एस भी पता नहीं होता कि क्या स्पिरिचुअलिटी होता है, इवन क्या टैरोट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन सारे प्रोफेशंस को लेके कुछ ऐसे निगेटिविटी फैलाते हैं, बिकॉज उनको तो किसी चीज का नॉलेज होता नहीं है। और जिनको अच्छे से नॉलेज होता है उनको भी वो मीन्स डीमोटिवेट करवाते हैं। एंड वैसे भी मुझे पता है, बिकॉज आप लोगों के रिएक्शंस ने ही मुझे बता दिया है कि आप लोग कितने कॉन्फिडेंट है, आप लोग कितना मुझे ब्लेस्ड करते, कितना मुझे प्यार करते, वो आप लोगों के कमेंट से ही मुझे पता लग गया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नो डाउट पर्सनल रीडिंग्स के लिए पूछते तो है, लेकिन उनको पर्सनल रीडिंग्स लेना नहीं होता है। उनका काम यही होता है कि कहाँ पे क्या निगेटिविटी को स्प्रेड किया जाए। तो वही ऐसे कुछ फ्रॉड्स होते रहते हैं गाइज, ये नॉर्मल सी बात है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग दूसरे चैनल्स में भी देखते हैं वीडियोस, तो आपको पता लगेगा कि वहां पे भी निगेटिविटी स्प्रेड होते हैं, जो मेरे चैनल में भी अभी फिलहाल स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग होते हैं जिनको मीन्स अभी मैं क्या बताऊं आप लोगों को। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंसान गलत होता है, नो डाउट जिन्होंने कमेंट किया है यहाँ पे बुरी तरीके से कुछ स्लैंग वर्ड्स यूज किया है, डेफिनेटली मैं उनको बुरा नहीं बोलूंगी। लेकिन क्या है, इंसान कभी भी गलत नहीं होता, ऊपर वाला हमें यहाँ पे कोई भी गलत चीज करने के लिए नहीं भेजता है। लेकिन यहाँ पे लोग आके क्या करते हैं, वो लोग उस पाथ को चूज करते हैं जहाँ पे उनको गलत चीजें अट्रैक्ट करती है। बिकॉज ये इसलिए भी होता है बहुत लोगों के लिए, सबसे पहली बात तो वो लोग हील नहीं होते हैं, और दूसरी बात है जहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी मिलता है उनको मीन्स क्या होता है, उनके अंदर आप लोगों को पता है, जो मैं बताती रहती हूँ यहाँ पे रीडिंग्स में, जैसे थर्ड पार्टी होता है, डेविलिश एनर्जी जो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। तो यही होता है डेविलिश एनर्जी का काम। जब आप कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड होते हैं तो ऐसे सिचुएशंस बनते हैं जहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं कितने सारे चैनल्स होते हैं, तो वो अलग अलग नाम से यहाँ पे निगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं। तो ये उनका रोज का काम है गाइस, इसको हम तो बंद नहीं कर सकते। बस मुझे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी की बातों के ऊपर आप लोगों को फोकस नहीं करना है जब तक मैं आपको खुद से नहीं बताती हूँ। बिकॉज मैं आप लोगों के लिए रोज वीडियोस लाती हूँ, और अगर मैं कभी वीडियोस नहीं ला पाती हूँ तो वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए डाल देती हूँ, अगर पॉसिबल होता है। कभी शायद मैं नहीं भी डाल पाऊँ। एंड डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स भाई बहुत ही ज्यादा आप लोग अच्छे हैं, यू आर भाई प्योर सोल्स, तो आप लोगों को पता है, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन मुझसे बनता है, इसके लिए ही आप लोग कमेंट करते हैं कि मैम कैसे है, आपके साथ इतना रेजोनेट कर रहा है, आप जो बोल रहे हो हमारे साथ कैसे रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज आप मुझसे कनेक्टेड हो। तो आप तक जो एनर्जीज मुझसे मिलना होता है वो डेफिनेटली आप लोगों को मिलता है। तो आपको बस उसी पाथ में रहना होता है। जिनको सब्सक्राइब करना है, जिनको अनसब्सक्राइब करना है, उनको करने दो, आई डोंट केयर। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं लोगों का प्रेजेंस चाहती हूँ जो लोग सच में स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग सच में इन सबको बिलीव करते हैं, जैसे मैं मानती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई रिलीजियन कास्ट कम्युनिटी का इश्यू नहीं है मेरे चैनल में। डेफिनेटली सभी रीडर्स के पास ही आपको वो
सेफ्टी मिलेगा, आपको वो कंफर्ट मिलेगा, आप अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग जैसे कमेंट करते हैं आप लोग ऐसे आने वाले वक्त में भी कीजिए, बिकॉज आज हम लोगों का नो डाउट इतना बड़ा फैमिली नहीं है मेरा, लेकिन मेरा ये यकीन है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, बहुत कुछ नई नई चीजें हम लोग यहाँ पे मैं लाऊंगी स्पेशली आप लोगों के लिए। एंड जिनको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है उनको तो पता ही है, आप लोग मुझे पूछते भी है, जिन लोगों ने अभी तक लिया है। तो ऐसे किसी फ्रॉड इंसान की बातें सुन के, किसी ऐसे इंसान की बातों को सुन के आपको अपना कमेंट्स करना बंद नहीं करना है गाइस, ठीक है। ये सारे तो भाई ट्रिगर्स होते हैं एंड स्पिरिचुअल जर्नीज में आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। अगर ऐसे ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे तो शायद आप लोगों को उस सक्सेस के लिए शायद वो मोटिवेशन आप लोगों को नहीं मिलता है। इसके लिए ये सारे ट्रिगर्स बहुत ही जरूरी है। अभी मुझे 555 दिखा, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैं अभी आपको बता रही थी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और अभी मुझे 555 दिखा, दैट मीन्स हम सभी के लाइफ में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं गाइज। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही थी। यहाँ पे जो भी लोग गंदर तरीके से कमेंट करते हैं उनको तो मीन्स शर्म होता नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये शर्म नाम की क्या चीज होती है, तो इसके लिए शायद वो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो हम उन सारे कमेंट्स को इग्नोर करते हैं। आप लोगों के लिए मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे मुझे पहले प्यार देते थे वैसे ही प्यार दीजिए। और मैंने इसलिए उनको यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया बिकॉज ऐसे लोगों के साथ मुंह लग के मुझे अपने एनर्जीज को तो खराब नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने कमेंट्स देखा है कल से, लेकिन मैंने किसी भी नेगेटिव कमेंट्स का मैंने रिप्लाई किया ही नहीं, बिकॉज मुझे जरूरत ही नहीं है रिप्लाई करने के लिए। उनको खुद ही आंसर उनको मिल जाएगा, बिकॉज डिवाइन उनको आंसर दे देंगे। बिकॉज अभी हम लोगों ने किसी को हार्म नहीं किया, हम लोग किसी को जा जाके तो नहीं बोल रहे कि आप मुझे सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। आप लोग मुझे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? बिकॉज आप लोगों को वो पॉजिटिविटी मिलता है, दैट्स व्हाई यू पीपल आर सब्सक्राइबिंग। यहाँ पे मैंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल को मत छोड़ो, मैंने तो किसी को रिक्वेस्ट नहीं किया। आप लोग जो इतने ब्यूटीफुल सोल्स हो, आप लोगों ने इसके लिए मुझे सब्सक्राइब किया बिकॉज आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को पॉजिटिव लगता है। तो बेटर हम अपना काम करें, क्यों नहीं? बिकॉज बाकी जो भी लोगों को जो कमेंट करना है उनको करने दीजिए। आप लोग सिर्फ मुझे वैसे ही प्यार दीजिए जैसे आप लोग पहले भी देते थे, ठीक है गाइज। आज मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए टाइम ले लिया है बिकॉज आप लोगों को आज लाइव एग्जांपल्स देना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर्स, जो मेरे चैनल में लाइव मिल गया है आप लोगों को देखने के लिए। तो दिस इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे 3 पाइल्स है, तो यहाँ पे सबसे पहले पाइल में है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक डेफिनेटली आप लोगों के लिए लव रीडिंग तो हमेशा रहता है, तो वो तो आज भी है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि मई के महीने में आपका लव लाइफ और आपके कैरियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। आज हम ओवरऑल देखेंगे। पहले तो हम आपका लव लाइफ देखेंगे कि लव लाइफ में क्या कुछ चेंज आ सकता है, कोई पार्टनर्स का वेट कर रहा है तो क्या कमिटमेंट मिल सकता है, जो भी यहाँ पे एनर्जीज निकलेंगे हम ये देखेंगे। या कोई नए पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं हम वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आज कैरियर के लिए देखेंगे बिकॉज बहुत लोग पर्सनल रीडिंग्स में भी मुझे पूछ रहे हैं कैरियर के बारे में, तो इसके लिए हम लोग थोड़े कैरियर के बारे में भी बताते हैं। तो चलिए अभी फर्स्ट पाइल में है ए से आई के बीच में अगर आपका इनिशियल्स आता है तो आप फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट कीजिए। और कार्ड है आपके लिए यूनिवर्स का 21 नंबर का कार्ड है, तो ये है फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड। ओके, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। एंड सेकंड पाइल के लिए है जे से आर के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो 8 नंबर के कार्ड है जो है ट्रैप्ड इन फियर। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी करंट सिचुएशन से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट के लिए है एस से जेड के बीच में अगर आपके इनिशियल्स आते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट कर देखिए। अगेन 5 नंबर मैंने बताया था ना, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो ये आप इस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा, आप लोग जाके देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स कीजिए ताकि हम एक साथ मिलकर निगेटिविटी को दूर कर पाए, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ये पाइल नंबर 1 अगर आपके इनिशियल्स ए से आई के बीच में आता है इसको यहाँ रख देते हैं। अगर आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट किया है 21 नंबर का कार्ड, यूनिवर्स कार्ड को, ओके तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ और करियर में क्या चेंज आ रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में। लाइक हम अभी मई के महीने में कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मई के महीने में ही रेजोनेट करे, आप नियर फ्यूचर में ले के चल सकते हैं। लाइक 3 महीने तक आप सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक तो यही रहेगा कि मई के महीने में, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, अभी सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं होगा।
पहले हम देखते हैं मेजर अरकाना से कि मेजरली क्या होने वाला है आपका लव और करियर में, मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं, तो वो हम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने ए से आई के बीच में उनका इनिशियल्स है, उनके करियर और लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है मई के महीने में, या फ्यूचर में क्या चेंज आ रहा है, क्या मेजर शिफ्ट आ रहा है उनके लाइफ में। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। हर्मिट, ओके, ओके, डेथ, हाँ मुझे लगा था ये बॉटम में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हर्मिट को रहते देते हैं, उसके बाद देखते हैं देखते हैं टैरोट से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये कार्ड हर्मिट यहाँ पे निकला है, ये कार्ड ज्यादातर हमें ये दिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे एक पर्सन मेडिटेशन के पोज में है, यहाँ पे लाइक बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कमिंग नियर फ्यूचर, लाइक मई के महीने में हो गया या आने वाले लाइक नियर फ्यूचर तक, मुझे लग रहा है बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने वाले। आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा बहुत लोगों के लिए। शायद आप लोगों का बर्थ डेट 9 हो सकता है, अक्टूबर बॉर्न कोई हो सकता है यहाँ पे, नवंबर बॉर्न कोई हो सकता है यहाँ पे, जून बॉर्न कोई हो सकता है। चलो जो भी है, मुझे लग रहा है बहुत हद तक आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं जो भी। और गाइस सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने डायरेक्टली पॉइंट 1 को सिलेक्ट किया है और डायरेक्टली आप लोग रीडिंग तक पहुंच गए तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज जाके इंट्रोडक्शन पार्ट सुनिए, वहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आज बताया है चैनल को लेके, तो प्लीज आप लोग वो सुनिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी है मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आपके लाइफ में आने वाले हैं। शायद करियर में ही आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, या लव लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। लाइक मुझे ये लग रहा है कि जो भी पुराने आपके लाइफ में साइकिल चल रहे थे, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड यूनिवर्स का कार्ड, और इस कार्ड ने मुझे ये वाइब दिया कि आप लोगों के लाइफ में अभी तक जो सिचुएशन चल रहा था, जो रिपीटिंग साइकिल चल रहा था, उसका होगा सबसे पहले एंडिंग, खात्मा, तो वो होगा एंड। और यहाँ पे बहुत लोग उस एंडिंग को अपने लाइफ में लाने के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशंस को लाने के लिए आप अपना हीलिंग करेंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे। तो ऐसे ओवरऑल बहुत सारे चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं मई के महीने में। वैसे भी मई के महीने के लिए मैंने ऑलरेडी और बहुत सारी रीडिंग्स डाल दिया है, लाइक मई के महीने में सिंगल्स के लिए कौन आ रही है, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी डाल दिया, पिका कार्ड वगैरह, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपके कैरियर में क्या चेंज आ रहा है। अभी देखिएगा, मैंने कैरियर के लिए बोला, प्लीज आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, स्किप मत कीजिए किसी भी पॉइंट्स को। आपका कैरियर, लव लाइफ सब कुछ जुड़ा हुआ होता है गाइस, बिकॉज आप लोगों के लिए कार्ड निकला है हर्मिट, तो आप लोग को ओवरऑल सब कुछ देखना होता है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने फाइल 1 को सिलेक्ट किया है, इससे आए उनके इनिशियल्स है, उनके कैरियर में क्या चेंज आ रहा है मई के महीने में, उनके कैरियर में क्या ब्लेसिंग्स उनको मिलने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, देखिए मैंने बताया था ना, आप लोगों ने जो हार्डवर्क किया है, जो मेहनत किया है अभी तक, या जो मेहनत आप आगे करने वाले हैं, आपको उसका सही तरीके से रिजल्ट मिलेगा गाइस। बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत लोग शायद 8 इयर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर में। इस फाइल में 4 ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, देखिए 444 एंजल नंबर मुझे मिल गया है गाइस। दैट मीन्स आपके कैरियर लाइफ में ज्यादातर बैलेंस आने वाला है, एंड साथ ही साथ बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ भी यहाँ पे बैलेंस में आने वाला है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत हद तक साइंस दिए जाएंगे गाइस, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड हर्मिट कार्ड, जो एक स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। बहुत लोग यहाँ पे अवेकनिंग से गुजरेंगे गाइज, आप लोगों का हीलिंग होगा आने वाले 1 महीने में, बहुत लोग हीलिंग से गुजरेंगे। हो सकता है आप लोग हीलिंग वगैरह सेशंस वगैरह लो, अपना रीडिंग करवाओ, ऐसे सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए, सॉरी,
तो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपका जो ये रनर चेजर वाला एनर्जी था पास से, कि आप लोग बस अपने लाइफ में जूझ रहे, रन कर रहे अपने करियर में, ये पाने के लिए वो पाने के लिए, सबसे पहले तो वो आप लोगों का स्टॉप होगा और आपके साथ होगा इक्वल गिव एंड टेक। देखिए 2 ऑफ कप्स आया है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों का करियर लाइफ इसलिए स्टक है बिकॉज आपका लव लाइफ स्टक है, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस देखिए, बहुत लोग शायद लॉ का कुछ स्टडी वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, या लाइक अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉ का स्पेशली मुझे लग रहा है। तो आप उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे, आप वो कर पाएंगे। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है शायद आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने वाले हैं, लाइक अपने मैरिज को लेके। हो सकता है किसी को आप इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, किसी को आप लव प्रपोजल्स देना चाहते हैं, तो वो विश आपका फुलफिल होगा। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके साथ, शायद मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे लव लाइफ के लिए, बिकॉज आपके करियर में वो भी आ गया है। बिकॉज ज्यादातर व्यूवर्स यहाँ पे ये हैं जो लव लाइफ के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है आपके। बिकॉज देखिए मैंने पहले ही बताया है, आप लोगों के लिए कार्ड निकला है हरमिट। दैट मीन्स आप लोगों का ओवरऑल सब कुछ जुड़ा हुआ होगा, आपका कैरियर लव लाइफ दोनों मिक्स होगा। एक बैलेंस में आ गया तो दूसरा भी आएगा, ऐसा एक सिचुएशन मुझे आप लोगों का यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों का कंडीशन कि आप लोग शायद किसी को वो कप ऑफ लव देने वाले हैं जो आप लोगों ने पास में नहीं दिया था। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आप लोगों के लिए मिला है। दूसरा है बहुत लोगों के लिए शायद आप किसी को स्टॉक करते हैं, किसी को चेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो शायद आप वहां पे कुछ अपना इफर्ट्स दिखाओ, वो मुझे लग रहा है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि कैरियर में आप कुछ ना कुछ तो आप हासिल करने के बारे में सोच रहे, लाइक बहुत टाइम से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उसी एक सक्सेस को पाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया है, कुछ लोगों के लिए शायद आप 8 साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे कि आपको इस चीज में, आपको वो चीजें अचीव करना है। सपोज कुछ लोगों के लिए शायद ये घर हो गया, कुछ लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो गया जो आप एक न्यू स्टार्टअप करने के बारे में सोच है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव मंथ्स है गाइज, आने वाले 2 महीने। मैं 2 महीने बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे वो एनर्जी मिल रहा है। और आने वाले 1 महीने में आप बहुत हद तक हील होने वाले हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जहां पे आप शायद स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओ, और जब आप वहां पे ग्रो करोगे तब धीरे धीरे आपके कैरियर में भी यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट होगा। बिकॉज वो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपका शायद कुछ ऐसा काम होगा जहां पे आपका खुद का कुछ आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप खुद का कुछ काम करते हैं, लाइक आप कुछ बनाते हैं, लाइक हाथों से कुछ क्राफ्ट वगैरह का काम हो सकता है, या कुछ बहुत लोगों के लिए कुछ तो मुझे ऐसा काम लग रहा है जो बहुत हद तक लाइक आपका खुद का वो कुछ पैशन होगा, आप उस पैशन को नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है। ये मैं जॉब नहीं बोलूंगी, बहुत लोगों के लिए कुछ बिजनेस का मुझे वाइब्स मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई ऐसे भी हो सकता है, कहीं पे कोई एनजीओ वगैरह हो सकता है, या कहीं पे कुछ ऐसा होगा जहां पे आप कुछ डोनेट करो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिला है, जैसे होते हैं ना कुछ लोगों को, कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई का खर्च वगैरह घर वाले नहीं दे पाते, तो ऐसा एक सिचुएशन होता है जहां पे एनजीओ वगैरह होते हैं जो उनको वो प्रोवाइड करते हैं, वो एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें आपका कुछ कंट्रीब्यूशन, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन का भी मुझे वाइब्स मिल रहा है, जैसे आप लोग कहीं पे कुछ कंट्री करने वाले हो जहां से दूसरों की हेल्प हो, तो ऐसा एक एनर्जी मुझे आप लोगों की तरफ से लग रहा है। एंड डेफिनेटली आप लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंसान है, आप लोग बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं दूसरों को। देखिए 10 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए आपका विश तो अभी मैं ज्यादातर एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा स्टेबल लाइफ पार्टनर, यही मैं ज्यादातर आप लोग के लिए देख पा रही हूँ। बिकॉज कैरियर में आप तो मेहनत कर रहे हो, और इस फाइल में व्यूअर्स ऐसे है कि कैरियर में तो आपको मेहनत करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने लव लाइफ के बारे में अभी ज्यादा फिक्र हो रही है, इसके लिए बार बार मुझे यही कार्ड यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं बाहर जाने के बारे में सोचे, अपने फैमिलीज के साथ बाहर कहीं पे जाके सेटल करने के बारे में सोचे, जहां पे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, जहां पे आपका वो विश फुलफिलमेंट जॉब होगा या बिजनेस होगा, वहां पे आप अपनी फैमिली को वो सारी खुशियां देने के बारे में सोचे। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए।
एंड 10 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 444 एंजल नंबर आपको दिख सकता है, जो यही बता रहा है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप सही डायरेक्शन पकड़े हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जस्ट उसमें फोकस करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए मैं वही बता रही थी गाइज, आपको 10 एंजल नंबर दिखता है, तो अगर वो दिखता है तो समझ लो आपको यही बोला गया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। बिकॉज बहुत लोगों के लिए मैं बोल रही थी कि छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपना जहां पे आप रहते हो आप वही जगह छोड़ दो, नो, मैं वही नहीं बोल रही हूँ। आप बस अपने आप को हील करो, जो भी पहले का पैटर्न है आप उससे बाहर निकलो, और उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपना हीलिंग करना होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दूसरा ये है, आपको मैनिफेस्ट भी करने के लिए बोला गया है पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज आप हमेशा जो सोचते हैं वही मैनिफेस्ट होता है, तो इसके लिए आप पॉजिटिवली सोचो। और देखें यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको तो सारी खुशियां मिलेगा अपने करियर में, अच्छा घर, फैमिली, बहुत सारे मीन्स आपका बैंक बैलेंस, जो भी आपका विश है, एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल, तो आप वो सभी अपनी फैमिली को भी दे पाएंगे, एंड साथ ही साथ आपका खुद का भी वो होगा। तो आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं सोचना है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे है, सपोज अगर आप फीमेल है तो डेफिनेटली आप शायद आप कुछ ऐसा आने वाले टाइम में आपको, अगर आप अभी कोई जॉब वगैरह करती है तो शायद आपको प्रमोशन मिल जाए, या अगर वो सिचुएशन नहीं है तो आप खुद से आप कुछ नए तरीके से आप खुद का कुछ स्टार्ट करो, वहां पे आपके फाइनेंस स्ट्रांग होंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग मेल ही देख रहे हैं, यहाँ पे कोई फीमेल हो सकती है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पे सारे विश फुलफिल होंगे गाइस। और यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीमेल की बात उठाई है, तो मुझे यहाँ पे और एक चीज लग रहा है कि शायद यहाँ पे कोई ऐसी हो सकती है जो अभी इस वक्त इस रीडिंग को देख रही है, अभी आप करियर में मेहनत तो कर रहे हैं, शायद आपका लव लाइफ या आपका पर्सनल लाइफ इतना सही नहीं है जिसके लिए आपका एनर्जीज में ज्यादातर अपने पर्सनल लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस आप लोगों का बनता है तो समझ लीजिए कि ये साइंस आप ही के लिए है, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर कुछ आपके साथ रेजोनेट होता है। तो ये गया आपके करियर के द फूल, देखिए न्यू बिगिनिंग तो आपके करियर में होगा, तो इसके लेके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी देखते हैं आपका फेवरेट टॉपिक कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। भाई आपका लव लाइफ का एक्चुअली सीन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे टैरोट से कि क्या है आपका लव लाइफ का सीन। मेरे व्यूअर जिन्होंने फाइल 1 को सिलेक्ट किया है, ए से आई जिनका इनिशियल्स है, उनके लव का क्या सीन है, उनके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं मई के महीने में। टेम्परेंस, ओके गाइज, आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रहा है। देखिए टेम्परेंस का कार्ड सबसे पहले जंप आउट हुआ है। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप किसी हीलर को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज शायद इसके लिए हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया था। ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो लोगों की हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा वगैरह प्रैक्टिस करवाते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपका कोई हेल्थ इश्यू है या आपका कुछ ऐसा इश्यू है तो शायद ये पर्सन आपको भी हील करेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं तो डेफिनेटली ये उनके एनर्जीज होंगे। ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं गाइस। ये एक एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग होगा आपके लिए, मैं वो आपको बता देती हूँ। आपके लाइफ में हार्मनी लेके आ रहा है ये पर्सन, बैलेंस लेके आ रहा है, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत हद तक आप लोग भी जुड़ने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज आप ऐसे पर्सन को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ हद तक शायद आप लोगों का, जब आप पहली बार इस पर्सन से मिलो तो हो सकता है आप लोगों का कुछ स्टार्टिंग ही कुछ लड़ाई झगड़े से हो। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन बन सकता है, या आप लोगों के लिए ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं कि शायद आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, फैमिलीज का कुछ डिफरेंस हो, जिसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को झेलना पड़ सकता है ड्यू टू सम डिफरेंस। तो ये एक यहाँ पे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो, ओके, मैं कार्ड्स निकाल के ही बोलती हूँ ऐसे, ओके, मैं वही बताने वाली थी। मुझे यही लग रहा था कि ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद आपके डेस्टाइन पर्सन होंगे। एंड देखिए डेस्टिनी का कार्ड जंप आउट हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली ये आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे गाइस जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। अभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून के आने का मतलब यही है कि बहुत लोगों के लिए ये बातें बहुत जल्दी होने वाला है। सपोज ये मई के महीने में नहीं हो, लेकिन फिर भी बहुत ही जल्दी नियर फ्यूचर में आपको ये ब्लेसिंग मिलेगा। ये आपके डेस्टाइन पर्सन होंगे गाइस। बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके कोई पास के पर्सन हो सकते हैं। इसी बात को मैं नहीं बोल रही थी, लेकिन इस कार्ड ने मुझे वो क्लैरिफाई कर ही दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं,
जिनके लिए आप विश करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कार्ड ने हीलिंग का वाइब दिया था, जो एक पुराने कनेक्शन को भी दिखाता है, जो कनेक्शन अभी हीलिंग के फेज में है, जो कनेक्शन अभी हील हो रहा है। आपके पर्सन के जोडिएक सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, फाइनेंसेस में तो ये पर्सन लाइक बहुत ही अबंडेंट होंगे, बहुत कमिटेड इंसान होंगे। अगर ये आपके पास के पर्सन है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे गाइस। आपके रीडिंग में यहाँ पे कैरियर में आया था इक्वल गिव एंड टेक, तो मैंने बताया था कि शायद आप लोग किसी को इक्वल गिव एंड टेक दो, आप अपना वो जो लव आपने एक्सप्रेस अभी तक नहीं किया शायद आप उसको एक्सप्रेस करो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके पर्सन के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि वो शायद आपकी तरफ कुछ एक्शन ले, कुछ कमिटमेंट दे। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज मई के महीने में बहुत लोगों के लिए बन रहे हैं। यू पीपल आर ब्लेस्ड गाइज, जिनके लाइफ में ये होने वाला है। एंड ये पर्सन का कुछ मुझे लग रहा है इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, या ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है। पहले भी मुझे आप लोगों के लिए भी लगा है, बिजनेस का एक वाइफ मुझे आप लोगों के लिए भी मिला था, तो शायद ये आपके बिजनेस पार्टनर ही बन जाए, जिसके साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो एंड उसके बाद आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बिकॉज आज हम दोनों तरीके से देख रहे हैं। इस पाइल में कार्ड ही आप लोगों के लिए आया था हर्मिट कार्ड, जो कार्ड मुझे ये वाइब्स यहाँ पे दे रहा था कि आप लोगों का ओवरऑल चेंज होने वाला है। हाई प्रिस्टस देखिए, ये पर्सन इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव भी होंगे, बहुत हद तक इजीली सीक्रेट्स को तो रिवील नहीं करेंगे। ये पर्सन ऑब्जर्व करेंगे बहुत ज्यादा। एंड कुछ लोगों के लिए आपके कनेक्शन में भी मुझे लग रहा है कोई एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं आपके कनेक्शन में जो कुछ हद तक शायद आप लोगों के कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू का काम करेगा। ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की भी कोशिश कर सकता है। कुछ लोग के लिए मदर फिगर हो सकते हैं कि बिकॉज देखिए यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स था, जिसके लिए मैंने बताया था, फिर भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग का इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, या ये झगड़ा भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। बिकॉज देखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है यहाँ पे क्या सिचुएशन है। हो सकता है ये सिचुएशन ऑलरेडी आप लोगों का बन गया है पास में ही, कि आप लोगों का ऑलरेडी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, जो पर्सन बहुत ज्यादा आपको सीक्रेट बिहेव दिखाते हैं, कोल बिहेव दिखाते हैं, इस वजह से आपको गुस्सा आ जाता है ना। आप लोग आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है लेकिन हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों के बीच में भी नो कांटेक्ट है, जिस वजह से भी यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, तो वो भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये कोई पास के पर्सन है जिनके लिए शायद आप भी वेट कर रहे हैं। वो पर्सन भी अभी कहीं ना कहीं दुखी है, वो पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच है, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे मुझे 5-5 नंबर मिल गया है। 5-5 पहले भी एक 5 का कार्ड था, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट सुना है तो वहां पे भी मैंने बोला था 5-5 नंबर का मैंने जिक्र वहां पे भी किया था। दैट मीन्स एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके लिए। यही जरूरी है कि यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, जो अभी हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ओ गॉड, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए मैं वही बता रही थी, यहाँ पे शायद कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, नो कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कांटेक्ट होने के हाई चांसेस है। देखिए गाइस, ये लव रीडिंग में आना एक बहुत पॉजिटिव हम लोग मानते हैं, बिकॉज ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एक कनेक्शन को दिखाता है, एक लाइक कमबैक को दिखाता है। दैट मीन्स कोई ना कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कोई ना कोई आपकी तरफ मैसेज कॉल कर सकता है, आपको प्रपोजल्स दे सकता है। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे यही एनर्जीज मिला है कि कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा कमिटमेंट आपको मिलने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा गाइस, जो आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। ये बहुत लोगों को 8 डेज में ही मिलने वाला है, बिकॉज देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट तो हम लोग नहीं जा सकते, बिकॉज डिवाइन खुद यहाँ पे आप लोगों के लिए आ गए हैं, आप लोगों को ये बताने के लिए कि यहाँ पे आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, आप लोगों को मेहनत का फल मिलने वाला है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड गाइज, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये जो भी है गाइज आपके डेस्टाइन्ड पर्सन है। आप इस पर्सन से नहीं भाग सकते, इनसे आपके हाई चांसेस है शादी होने का। अगर फैमिली इश्यूज है, कुछ डिफरेंस है, तो ये सारे इश्यूज नहीं। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये वो पर्सन है गाइज जो शायद अगर आप लोग ब्लॉक नहीं है तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते, या ये आपके एनर्जीज हो सकते कि आप बहुत ज्यादा स्टॉक करते। तो ये भाई वो पर्सन है जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। डी फुल, अगेन डी फुल, एंड यहाँ पे भी देखिए डी फुल का एनर्जी 2 बार आप लोग के लिए न्यू बिगिनिंग्स का एनर्जी आया है।
तो गाइस बहुत लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा न्यू बिगिनिंग होने वाला है। एक ऐसा लॉयल कमिटेड पर्सन को मैं देख पा रही हूँ जो आपको कमिटमेंट देगा। ये बस ऐसे पर्सन होगा, अगर आपको कमिटमेंट उन्होंने दे दिया है तो ये और किसी और की तरफ नहीं देखने वाले। भले ही इनके एनर्जीज थोड़े मीन्स नटखट हो सकते हैं, थोड़े प्लेफुल एनर्जी में ये पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमिटेड नहीं होंगे। बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है जो हमें डेस्टाइन कनेक्शन को दिखाता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून तो खुद आ गए हैं आप लोगों के लिए, और 4 ऑफ वॉन्ड जो है ये हमें एक डेस्टाइन सोलमेट ट्विन फ्लेम के वाइब्स देते हैं, जो हायर लेवल ऑफ कनेक्शंस है आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड ही आप लोगों के लिए हर्मिट आया है, तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस अगर नहीं निकल के आता देन आई विल बी शॉक्ड कि क्यों नहीं आया स्पिरिचुअल कनेक्शन। भाई आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप जिनके लिए भी सोच है ये आपके डेस्टाइन पर्सन है गाइज। एंड बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर ऐसा सिचुएशन आपका नहीं है, आप कंप्लीट सिंगल है, तो ये कोई नए पर्सन होंगे जिनके लाइफ में इनका अवेकनिंग हो गया है। ये पर्सन चेंज हो गया है, ये पर्सन थोड़े स्टाइलिश भी होंगे, गुड लुकिंग होंगे। जो भी ये पहनते हैं उसमें जैसे इनका ऑरा झलकता है, जैसे इनको बहुत आपको जैसे पॉजिटिव वाइब्स आएगा इस पर्सन से। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए अपने पास के बुरे एक्सपीरियंसेस से बाहर निकल के आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद अभी फिलहाल मेरे व्यूवर्स का भी हो सकता है कि आप लोगों का कुछ पैर का दर्द या रिसेंटली किसी को पैर वगैरह में कहीं कुछ लग गया है क्या, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिला है। किसी के लिए तो हो सकता है, या रिसेंटली आप लोग कहीं पे सेलिब्रेशन में गए हैं तो शायद वहां पे आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। तो यहाँ से देखते हैं, एंजल्स से देखते हैं कि क्या है भाई आप लोगों के ये पर्सन कौन है। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या ओवरऑल चेंज आने वाला है, उनका कैरियर, उनके लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। एंजल, ये डेक इतना बड़ा है गाइस, मैं बता ही नहीं पा रहे। फ्रेंडशिप देखिए, नर्चर योर रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है सबसे पहले ये पर्सन आपके फ्रेंड्स बनेंगे, या ऑलरेडी आप लोग फ्रेंड्स है, जिसके बाद अभी आप लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद अगर आप लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ है पास में, मैं जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, तो शायद किसी फ्रेंड्स की वजह से हुआ है, कोई बाहर वाले की वजह से हुआ है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है। बिकॉज यहाँ पे भी मुझे हाई प्रेस्टिस का एनर्जी मिला है। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन के जोडिएक पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन। मैं यही बता रही थी कि ये पर्सन आपके लिए लक लेके आ रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए गुड फॉर्च्यून ला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे गुड फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड डेफिनेटली ये आपके कैरियर को भी बताता है कि आपके कैरियर में एक गुड फॉर्च्यून आ रहा है। जो भी पास्ट के इश्यूज थे आपके कैरियर में वो नहीं रहने वाले हैं गाइज। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर। ये पर्सन आपको आपके इंस्पिरेशन बन के आएंगे, ये बहुत ज्यादा आपको मोटिवेट करेंगे। मैंने बताया है ना, बहुत लोगों को ये पर्सन हील करेंगे। तो डेफिनेटली ये आपके एक मोटिवेटर के जैसा काम करेंगे। भले ही आप खुद अगर मोटिवेटर है या जो भी है, ये पर्सन आपको मोटिवेट करेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ये पर्सन आपको मोटिवेट करने वाले हैं। यहाँ से देखते हैं कि क्या निकलता है, ओवरऑल क्या निकलता है। ओवरऑल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, ओवरऑल मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। वर्काहॉलिक, ओके, ये पर्सन वर्काहॉलिक भी हो सकते हैं गाइज, या आप लोग बहुत ज्यादा वर्काहॉलिक है। तो आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि आप थोड़े अपने आप को हील करने की कोशिश करो, बिकॉज हर्मिट इज हियर। तो आप लोगों को थोड़ा अपने आप को लाइक बैलेंस में लाने की कोशिश करना है। आपको बहुत ज्यादा लाइक काम के पीछे नहीं भागना है, अपने हेल्थ के बारे में भी आप लोगों को ख्याल रखना है। ग्रीफ, देखिए कुछ ना कुछ ग्रीफ, कुछ ना कुछ सोरो आप लोगों के मन में है, बिकॉज वो मुझे पहले भी मिला था, 5 ऑफ कप्स मिला था, एंड पहले भी आप लोगों के एनर्जीज में एक मैं ये देख पा रही थी, एक दुख, एक लाइक किसी चीज की कमी, ऐसा आप लोगों की लाइफ में कुछ है। तो आपको वो बोला गया है कि बहुत जल्दी आपके ये सारे सिचुएशंस दूर होने वाले हैं। बिटर स्वीट, ओके, आपको बहुत कुछ गुड न्यूज मिलने वाला है, जहाँ पे शायद बोलते हैं ना कि खुशी के आंसू, तो डेफिनेटली आपको वो भी मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड विक्टिम, ओके, हमेशा आपको ही विक्टिम बनाया गया है, हमेशा थर्ड पार्टी आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांगली रखा है। पैशन, ओके, मुझे लग रहा है कि ये एक वो पर्सन है, शायद ये पर्सन अगर
मैं लव के बारे में बताऊं तो ये पर्सन आपके साथ पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है गाइस, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड अभी हम लेते हैं लास्ट आप लोगों के लिए, एक लव के लिए भी गाइडेंस ले ही लेते हैं लव ऑरिकल से कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन। देखिए मैंने बताया था ना, शायद आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन होंगे गाइज। ये बहुत ही एक पैशनेट इंसान होंगे, यहाँ पे भी पैशन निकला था आप लोगों के लिए बॉटम में। तो ये बस जो ठान लेते हैं अपने लाइफ में करने के लिए, ये पर्सन वो करेंगे। सैक्रेड वुमन, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होंगे, बहुत हायर सेल्फ, ऊपर वाले से कनेक्टेड पर्सन होंगे, दूसरों की हीलिंग करते हैं। और ये पर्सन जो भी होंगे, जिन भी ये रिलीजन के होंगे, ये सभी को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, ईच एंड एवरी रिलीजन्स को वो रेस्पेक्ट करते हैं। रिलीजन्स तो गाइज हम लोग खुद यहाँ पे बनाते हैं, बाकी गॉड तो एक ही है। तो इसके लिए ये उसी पाथ में चलने वाले इंसान होंगे या होंगी। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे 1227 निकला है। सिल्वर वाटरफॉल, देखिए आपके लाइफ में ये सारे सिल्वर वाटरफॉल आने वाला है गाइस। देखिए यहाँ पे कितने सारे एबंडेंस है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन, रेनबो है, कलरफुल, यहाँ पे वाटर है, दैट मीन्स इमोशन, एक बहुत ही इमोशनल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे पैशन आप लोगों का बढ़ने वाला है। यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम, देखिए आप लोग को इमोशनल फ्रीडम मिलने वाला है गाइस। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं मई के महीने में या ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए शायद आप किसी से रिलेट कर पा रहे हैं, मैं जिनके बारे में यहाँ पे आपको बोल रही हूँ गाइस। और ये आप लोगों के लिए रीडिंग था फर्स्ट पाइल के लिए। मुझे आज ऐसे रीडिंग करने का मन कर रहा था, इसके लिए मैंने ओवरऑल आज ऐसे रीडिंग किया है। तो अगर आपके साथ कुछ पॉइंट रेजोनेट किया है तो प्लीज लेट मी नो गाइज। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइज, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग, बाय। अभी हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। नंबर 2, अगर आपके इनिशियल जे से आर के बीच में आता है एंड अगर आप लोगों ने ट्रैप्ड इन फियर कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 8, तो अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए पहले ओवरऑल एनर्जी क्या है कि मई के महीने में आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या आपको वो ब्लेसिंग मई के महीने में मिलेगा या नियर फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हम देखेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया एंड ट्रैप्ड इन फियर कार्ड को सिलेक्ट किया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के दिल दिमाग में कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेके शायद आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। ये आप लोगों का एक ओवरथिंकिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा ही हो रहा है आप लोगों के साथ, नो। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए कुछ ओवरथिंकिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद बुरा भी हो रहा है आप लोगों के साथ। तो वो हम देखते हैं ओवरऑल क्या निकलता है। डेविल, जो भी है, एक डेविल एनर्जी तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जो बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों के आसपास कुछ ऐसे टॉक्सिक घटनाएं हो रही है, कुछ ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस बन रहे हैं जिसको लेके आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए शायद आपका लव लाइफ बहुत ही खराब चल रहा है, कुछ लोगों के लिए शायद वहां पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रहा है आपके लव लाइफ में, कुछ लोगों के लिए शायद आपका लव लाइफ ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गया है, आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी भर गया है। एंड थर्डली, करियर में भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशंस बनते हैं। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को, आपको करियर में मीन्स सही तरीके से आप अगर मेहनत भी करते हैं, शायद उसका रिजल्ट कोई दूसरा लेके जाता है। फिर भी मैं डेविल को एक बार देखती हूँ कि डेविल यहाँ पे किस सेंस में आया है। व्हाई डेविल इज हियर? इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। स्ट्रेंथ, हाँ वही है, वही मैं बता रही थी आपको, ट्रैप्ड इन फियर का एनर्जी। इन दोनों को मैं यही रख देती हूँ। वही है गाइज, आप लोगों के अंदर बहुत सारे चीजों के लिए हिम्मत की कमी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे आप लोग बहुत चीजों के लिए लाइक खुद के अंदर ही आप लोगों को वो हिम्मत नहीं मिलता है, आप लोग बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं। ये स्टकनेस बहुत लोगों के लिए आपका हिम्मत ही बन रहा है, बिकॉज बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद के लिए खड़े हो पाओ, खुद के लिए स्टैंड ले पाओ। ऐसे कुछ सिचुएशन शायद आप लोगों के लाइफ में है। अभी पहले देखते हैं आपके कैरियर का एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखते हैं आप लोगों के लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है मई के महीने में। ये नियर फ्यूचर तक भी हो सकता है, आने वाले 1-2 महीने में तक भी हो सकता है ये एनर्जीज।
प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूवर्स ने जे से आर के बीच में अपने इनिशियल्स को पिक किया है और जिन्होंने ट्रैप्ड इन फियर कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनके कैरियर में क्या सिचुएशन चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके कैरियर में तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शायद एक से ज्यादा आप लोग काम कर रहे हैं। जॉब है तो बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट कर चुके हैं, बिकॉज आपके फाइनेंसेस मीन्स ठीक नहीं चल रहे, हालात ठीक नहीं चल रहे। शायद आप ही द ओनली इनकम सोर्स हो, जिसके लिए आपको शायद अपनी फैमिली को भी देखना होता है। तो लाइक एक जैसे एक रनिंग चेजिंग का सिचुएशन बन रहा है। अगर आप के पास लाइक ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता, अगर पैसा आता भी है तो शायद आप वो इन्वेस्ट ही कहीं नहीं कर पाते। वो उस इन्वेस्टमेंट की मुझे कमी लग रही है। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं कि आपके पास वो रहता ही नहीं है। डेथ देखिए, मैं वही बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे कार्मिक साइकिल्स ऑलरेडी आपके लाइफ में एंडिंग्स हुआ। आपने बहुत बड़े बड़े एंडिंग्स देखे हैं अपने लाइफ में, जिसको लेके भी आप बहुत ज्यादा एक जगलिंग फेज में हैं अपने करियर में लेके। आप बहुत ज्यादा शायद यही प्रे भी कर रहे हैं ऊपर वाले से कि आपके साथ जजमेंट हो जाए। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, कुछ ना कुछ वेट है आप लोगों के मन में। ये वेट अभी अपने करियर में किसी एक मुकाम को हासिल करना भी हो सकता है, कुछ हद तक ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए, आप तो एंजाइटी डिप्रेशन में तो है बहुत लोग। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स की मैंने बात कही थी, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, तो वही मैं बता रही थी, एक जगलिंग आप लोग फेस कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में जगल कर रहे हैं। शायद आप लोगों का पर्सनल लाइफ ही सही से नहीं चल रहा है, इसके लिए आप लोग प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं। बहुत शायद लोग आपका गलत मतलब भी निकालते हैं अगर आप कुछ बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी को दिखाता है। लाइक किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, झगड़ा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बनते हैं। शायद लोग आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक। देखिए, अगेन 5-5 का एनर्जी मिला है, तो शायद 55 आप लोगों को दिखता है कहीं पे नंबर, या 555 आपको दिखता है, जो यही बता रहे हैं कि आप लोग अभी इस सिचुएशन में स्टक हो गए। आप इस स्टकनेस से आप निकल नहीं पा रहे, ये आपका अभी सिचुएशन है। बिकॉज कार्ड है ट्रैप्ड इन फियर, तो जैसे एनर्जीज है वैसे ही यहाँ पे कार्ड भी निकल रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत लोगों को तो रातों को नींद भी नहीं आती है। शायद आप लोग बैठ के ही कंप्लीट रात गुजार देते हैं, ऐसे भी मुझे लग रहा है। बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते रहते हैं कि क्या होगा, कब मिलेगा, कब सही होगा। इसके लिए शायद आप टैरोट के ऊपर टैरोट देखते रहते हैं और आपको ये लगता है कि एनर्जीज तो सही से बताते हैं, लेकिन हमारे साथ ये होता क्यों नहीं है। ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है जैसे बहुत टाइम से आपको किसी चीज का इंतजार है, किसी पर्सन का इंतजार है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी में। एंड बहुत लोगों के लिए ये कोई एक ऐसा सिचुएशन भी बन रहा है जहां पे आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। शायद आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को आपको बैलेंस करना पड़ रहा है, वहां पे आपका जगल चल रहा है। बिकॉज डेविल थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ कप्स, देखिए कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस है, आपके पास के एक्सपीरियंसेस है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा दुखी है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये ज्यादातर मुझे दिल का मामला ही लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक किया है, जिसके बाद आप उसी फेज से बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपना हीलिंग नहीं कर पा रहे। यहाँ पे वो मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए कैरियर में भी मुझे ऐसे लगा है कि आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस का सामना अभी तक करना पड़ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स लेकिन आ गया है बॉटम में, दैट मीन्स आपके कैरियर आने वाले वक्त में बैलेंस में आ रहा है। आप बैलेंस कर पाओगे। अभी जो चीजें आपसे इम्बैलेंस है, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है जहां पे आप जगल कर रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है जहां पे आप इस मुकाम तक पहुंच जाओगे जो एक सक्सेस का मुकाम होता है। 3 ऑफ कप्स, देखिए दैट मीन्स आप बाद में सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। आने वाले 3 महीने में आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जहां पे आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। शायद आप स्ट्रेंथ में आ जाओ। अभी बहुत लोगों के लिए आपके अंदर हिम्मत की भी कमी है, बिकॉज आपका शायद, अगर आप कोई मेल है तो मुझे लग रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र शायद इम्बैलेंस है। इसके लिए आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जैसे तैसे अपने चक्रास को बैलेंस रखिएगा, तभी आप जो चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये आपके कैरियर के लिए मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। अभी देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। बहुत लोगों के लिए आपका लव लाइफ भी सही से नहीं चल रहा है, जिसके लिए आप किसी पर्सन का वेट करते हुए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स,
वही मैं बता रही थी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई शायद आपसे दूर है जिसके लिए आप अभी इंतजार कर रहे हैं, तो वो पर्सन शायद अपने पास को छोड़ के आपकी तरफ वो पर्सन वापस आए, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मेरे व्यूवर्स का भी ये एनर्जी है कि आप शायद कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो आने वाले 1 महीने में, तो वहां पे शायद आप किसी से मिल सकते हो गाइस, ये एक पॉसिबिलिटीज है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फॉरेन से ही हो सकता है जो आपकी लव लाइफ में आने। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, तो वही मैं बता रही थी, अभी भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, अभी भी आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का रिजल्ट, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। शायद ये वो पर्सन होगा जो आपकी तरह ही होगा, बिल्कुल ये भी बहुत ज्यादा मेहनत हार्डवर्किंग करने वाला पर्सन होगा, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ज्यादा वर्कaholic है ये पर्सन। एंड ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो सही समय पे सही काम को करने मीन्स ऐसे करने वाले इंसान होंगे। हरमित देखिए, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, हरमित आ गया है, या ये वो पर्सन हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और वो पर्सन अभी अवेकनिंग के फेज में है, उस पर्सन का भी अवेकनिंग हो रहा है जिसके लिए आपको एक वेटिंग के फेज में मैं देख पा रही हूँ। आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे किसी पर्सन के लिए। अभी शायद देखिए किंग ऑफ सोर्स, ये वो पर्सन है जो बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रिक्ट बिहेव दिखा रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल मीन्स अपना वो इमोशनल साइड को नहीं दिखा रहे। यहाँ पे देखिए एक भी इमोशंस का कार्ड ही नहीं है, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होगा जो भी होगा। एंड अभी शायद आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी आप डील कर रहे हैं, मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन के जोडिएक एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत प्रोमिनेंट है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है इस पर्सन के जोडिएक। 3 कार्ड्स फ्लिप हुआ है, देखिए मैंने बताया था ना ये कोई पास के पर्सन होंगे। 6 ऑफ कप्स आया है, ये कोई आपके पास के चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई आपके पास के लवर हो सकते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, एक डेस्टाइन सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए शायद यह इंसान आपसे बड़े हो, आपका कोई टीचर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसे ही हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, देखिए मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है तो उस पर्सन ने शायद आपको अपना वो फेस दिखाया ही नहीं, आपको वो इमोशनल फेस इस पर्सन ने दिखाया नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन को दिखाता है। एंड डेफिनेटली उनके इमोशन जो है वो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और ये पर्सन देखिए यहाँ पे एक वेन को पकड़ के ये पर्सन खड़ा है और बाकी कितने सारे ऑब्स्टिकल्स है। दैट मीन्स आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ और ऑब्स्टिकल्स होगा जिसको ये पर्सन डील कर रहा है। देखिए द वर्ल्ड आया है, शायद आप अभी फिलहाल इस पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और अगर कोई कंप्लीट ये नए पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से होगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ पे भी लॉन्ग डिस्टेंस का मुझे वाइब्स आ रहा है। ये वो पर्सन है, अगर आपके पास के पर्सन है तो इनके साथ आपका एक कनेक्शन एंड हुआ है, एक ब्रेकअप आप लोगों का ऑलरेडी हुआ है, और उस ब्रेकअप के बाद आप लोग अभी वेट करते हुए मुझे लग रहा है इस पर्सन के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत हद तक मेरे व्यूवर्स का भी अवेकनिंग चल रहा है, आप लोग भी अवेकन हो रहे हैं, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो ये मुझे आपके लव लाइफ के लिए लग रहा है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही एक पैशनेट कनेक्शन होने वाला है, एक बहुत ही पैशनेट पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। अभी देखते हैं कि ये है कौन भाई। मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल क्या मैसेज आया है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज हेल्प मी गाइड मी। व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है गाइस, वेट गाइस, प्रेयर का टाइम हो गया था इसके लिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया। तो देखिए सबसे पहला कार्ड आया है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत ज्यादा करेजियस होंगे। इस पर्सन को मैंने बोला है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन भी होंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स का पर्सनैलिटी है इस पर्सन का, एपिफैनी। ओके, सीक क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलेगा गाइस, बहुत हद तक ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा। अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपसे ये पर्सन भाग रहे थे, तो अभी ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाले। फ्रेंडशिप, अगेन फ्रेंडशिप का कार्ड है। मैंने बताया था ना कि बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके कोई पास के पर्सन है, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ ये पर्सन उस रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को ये पर्सन नर्चर करने वाले, आपको वो प्यार, वो कमिटमेंट इस पर्सन से मिलेगा, भले ही वो मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं। आपका अभी जो एनर्जीज है उसमें शिफ्ट आएगा इस पर्सन की वजह से, एंड आपके अंदर चेंज आने वाला है इस पर्सन के एनर्जीज से, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी देखते हैं यहां से कि क्या है।
व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। मिस्टिसिज्म, ओके, आपको ये बोला गया है गाइस, आपके अंदर बहुत सारे इंट्यूटिव पावर्स है, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपको मिलते हैं जो यूनिवर्स डिवाइन आपको देते हैं। तो आपको ये भी बोला गया है यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इंट्यूशंस, बिकॉज आप अभी चीजों को अच्छे से, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ये तभी मिलेगा जब आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रांग करेंगे। ये कार्ड मुझे वो वाइब्स दे रहा है। गॉसिप, देखिए शायद ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऑलरेडी आपके लाइफ में जो बहुत ज्यादा शायद गॉसिप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी डेविल का एनर्जी था। तो मुझे लग रहा है आपको इन गॉसिप्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, अपने आप में आपको क्लैरिटी ढूंढना है, भले ही जो भी आपका अभी सिचुएशन है। सोलमेट, ओके, मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा, लाइक एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा। एंड बहुत लोगों के लिए शायद आप अपने सोलमेट को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो ये एक आप लोगों के लिए एनर्जी निकला है गाइस, ठीक है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस की तरफ से निकला है कि ये चेंजेस आपको अपने अंदर लाना है, आपको इस डर से निकलना है जो ट्रैप्ड इन फियर का है, जो ब्लॉकेजेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपको उससे निकलना है। इस डेविलिश एनर्जी को आप तभी खत्म कर पाएंगे जब आप उस एनर्जी से एक शिफ्ट लेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। अभी देखते हैं कि लव के लिए क्या मैसेजेस है आपके लिए। लव के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। आज मैं ओवरऑल रीडिंग ही कर रही हूँ गाइज, लव कैरियर दोनों को मिला के आज मैं कर रही हूँ। लव, देखिए 20 नंबर का कार्ड आया है, हो सकता है आप लोगों का बर्थडे 20 हो या आपके पर्सन की बर्थडे 20 हो। तो देखिए आपके कनेक्शन में लव आ रहा है, एक डिस्टाइन कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एक डिस्टाइन पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, जो खत्म हो गया था आप दोनों के बीच में वो फिर से स्टार्ट होगा, एक रीयूनियन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वर्डिनेस, ओके, ये वो पर्सन होंगे जो आपको खुद का वर्ड समझाएंगे, बिकॉज ये पर्सन खुद ही इतने केपेबल होंगे, खुद ही इतने स्ट्रांग होंगे कि ये खुद को सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे पर्सन होंगे। और ये आपको भी अपना वर्ड समझाएंगे कि सबसे पहले दूसरों से वर्ड मिलने से पहले आप खुद को वर्ड दो, आप खुद को वो रिस्पेक्ट दो, आप खुद को वो प्यार दो जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है यहाँ पे किसी के लिए, आपको वो प्यार खुद से करना है जिसको हम सेल्फ लव बोलते रहते हैं। सेल्फ लव सिर्फ बोलने से नहीं होता, सेल्फ लव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्रिएटिविटी, देखिए 7 नंबर का कार्ड है, मुझे लग रहा है इस पर्सन के बर्थ चार्ट में 7 हो सकता है, 7 कुछ लकी नंबर हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, इनका कुछ ऐसा काम होगा जो क्रिएटिविटी को दिखाता है, कुछ बनाना, लाइक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ और उनका काम हो सकता है जो क्रिएटिविटी को दिखाता है। बहुत हद तक इनका कोई कंपनी, इंडस्ट्री वगैरह ऐसे भी हो सकता है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कहीं के बॉस हो सकते हैं, जो बहुत ही फेमस पर्सन होंगे, लोगों को भी बहुत ही हेल्प करने वाले पर्सन मुझे लग रहे हैं। ये वो पर्सन होंगे जो, देखिए बॉटम में वही आ गया है, इनर पीस। तो ये सबसे पहले अपने आप को वर्ड देते हैं, वही मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पे इनर पीस भी है, ये पर्सन अपने आप को पहले खुश रखते, अपने इनर पीस के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो दूसरों को हेल्प करते हैं। ऐसे पर्सन है, वो खुद के एनर्जीज को खराब करके वो मीन्स दूसरों को हील नहीं करेंगे, वो पहले अपने आप को हील करेंगे, बिकॉज ये एक हर्मिट की एनर्जी में, और डेफिनेटली अभी उनका एवेकनिंग भी चल रहा है। तो ये पर्सन एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही आपके लाइफ में आएंगे। एंड अगर ये कोई पास के पर्सन है तो डेफिनेटली आप इनसे रिलेट कर पाओगे गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग, दिस इज जनरल रीडिंग, तो आपको इसको जनरल तरीके से देखना है गाइस, दिस इज नॉट ए पर्सनल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप में नंबर मिल जाएगा, सॉरी व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। अभी हम करते हैं पाइल नंबर 3 की रीडिंग। चलिए गाइस, बाय। ये पाइल नंबर 3, अगर आपके इनिशियल्स एस से जेड के बीच में आता है, एंड अगर आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किया है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि शायद आप लोग अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए आप कुछ करने वाले हैं, कुछ नया आप सोच रहे, एक न्यू स्टार्टअप आप करने के बारे में सोच रहे, अपने करियर को लेके, लाइक कुछ चेंजेस आप लोग करने के बारे में सोच रहे, कुछ आप लोग शायद कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे, प्रॉपर्टी हो गया, गाड़ी हो गया, कुछ लोगों के लिए ऐसे लाइक मेटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं
शायद आप ऐसे किसी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या उसके लिए शायद आप अपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के बारे में सोचे, या शायद ये आपका कोई फ्यूचर प्लान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी के लिए ही है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका कैरियर का क्या एनर्जी रहने वाला है मई के महीने में, एंड सॉरी गाइस, और देखते हैं कि ओवरऑल क्या निकलता है। उसके बाद देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए कि क्या है गाइस। दिस इज जनरल रीडिंग, एंड अगर आप लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना तो प्लीज जाके सुनिए गाइस, वहां पे मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया है मेरे चैनल के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल से यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो कुछ ना कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं मेरे चैनल में, तो इसके लिए मैंने थोड़ा मीन्स अवेयरनेस के लिए वहां पे कुछ बोला है, तो प्लीज आप लोग जाके उसको सुन लीजिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के कैरियर में क्या चेंज आ रहा है। ओके वाओ गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गुडनेस, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों के लिए पहले कार्ड ने ही तो भाई धमाका कर दिया है। सो आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। दैट मीन्स आपको बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं गाइस। कुछ नया आप लोग अगर स्टार्ट करने के बारे में सोचे, कुछ खरीदने के बारे में सोचे, डेफिनेटली आप लोग वो कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है। दिस इज जनरल रीडिंग, और बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप कुछ ऐसा नेम फेम हासिल करने वाले हैं आने वाले टाइम तक। शायद आपको गिफ्ट वगैरह रिसीव हो, बुके वगैरह आप लोग रिसीव कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग कुछ ऐसा अचीव कर लोगे ऑलरेडी। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, शायद आप लोगों के ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसी चीज को पाने का जज्बा जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइक आप लोग शायद अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने कैरियर में, आप कुछ ना कुछ तो आप करना चाहते हैं जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड आप लोगों के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहता है, शायद घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, या आप जो भी काम करते हैं शायद अपने काम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के लिए शायद आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में अपने डेस्टाइन पार्टनर को चाहते हैं। बिकॉज कैरियर के साथ ही साथ मैं लव लाइफ आप लोगों के लिए अलग से कार्ड निकालूंगी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए मुझे वाइब्स मिल रहा है कि आप लोगों को तभी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का खुशी आप लोगों को फील होगा जब आप लोगों का पर्सनल लाइफ भी साथ ही साथ हील होगा। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कोई ना कोई आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके पास से हो सकता है, तो उनसे आपको कोई मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है गाइस। कोई यहाँ पे मुझे एक ऐसा चीज में देख पा रही हूँ जो एक न्यू कनेक्शन मुझे लग रहा है। कहीं पे आप लोग ट्रेवलिंग भी करने वाले हैं आने वाले 8 to 10 डेज में, कुछ नए जॉब के लिए या कुछ ओके मैं देखती हूँ। ओके 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 ओके, हाँ ट्रेवलिंग, देखिए मैंने बोला था ट्रेवलिंग, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो मुझे लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं पे तो जर्नी करने वाले हैं आने वाले 8-10 डेज में। शायद अपने करियर के लिए आप कहीं पे जाओ, मीटिंग्स वगैरह हो गया या कुछ एग्जाम वगैरह हो गया, कहीं पे आप कुछ जा सकते हैं। हाई प्रिस्टेस, ओके मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हो। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, बहुत ज्यादा आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं। मैंने बोला है ना यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसको आप पाने के बारे में बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, तो वो आपको मिलने का हाई चांसेस है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया था ना आपको, फाइनेंसेस बहुत ज्यादा आपको ग्रो करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट नेम फेम मिलने वाला है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही फेयर होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। अगर फीमेल है तो बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, लाइक योगा जिम एक्सरसाइज वगैरह आप लोग करते हैं, इंट्यूटिव तो आप लोग है ही। तो बहुत हद तक आप लोगों को भी पता है कि आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को हासिल कर लोगे अपने लाइफ में, लेकिन कुछ कंफ्यूजन, जैसे मैं कंफ्यूजन नहीं बोलूंगी, कुछ हद तक कुछ ऑब्स्टिकल्स है जिसको आप अभी फेस कर रहे हैं। ये बहुत हद तक आपके लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि आप किसी ना किसी से आप लोग कम्युनिकेशन चाहते हो, वो हम डिटेल्स देखेंगे लव के कार्ड्स में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स निकला है, तो आप लोगों का जो भी विश है अपने करियर को लेके इन आने वाले लाइक नियर फ्यूचर में आप लोग जो चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा गाइस। दैट विल बी ए विश कम ट्रू फॉर यू, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मुझे अभी तक लग रहा है कैरियर के लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लव के लिए क्या सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। करियर का तो मुझे ये लग गया है।
मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या सिचुएशंस है एस से जेड के बीच में, जिनका इनिशियल्स आता है, इनके लव लाइफ में क्या सिचुएशंस बनने वाले हैं मई के महीने में। 10 ऑफ कप्स, वाओ गाइस, शायद आप लोग मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के साथ ही साथ आप लोग शायद मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका वो विश फुलफिल होगा गाइस। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था और 10 ऑफ कप्स भी आया, तो शायद 10 एंजल नंबर भी आपको दिखता है, जो आपको यही बार बार गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आप कहीं पे शायद आप लोग शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे शायद आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिले। देखिए 6 ऑफ वॉन्स आया है गाइड, विक्ट्री। मैं आपको वही बता रही हूँ, फिर से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स था, 6 ऑफ वॉन्स था, तो शायद 666 एंजल नंबर आपको दिखता है, जो यही बताता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक साथ आप लोग बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कोई एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आप विक्ट्री चाहते हैं, तो वो आपका विश फुलफिल होगा। और अगर आप किसी से मैसेज कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मैं आपको बता रही थी, तो ये कुछ लोग के लिए 6 डेज में भी आपको मिल सकता है, बिकॉज अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये एक ऐसा पर्सन में देख पा रहे हो जो बहुत ही फेमस पर्सन होंगे, लोग बहुत ज्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, एक फ्रेंडली नेचर में इस पर्सन का देख पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सबके पार्टनर ही मैरिड हो। मैं यहाँ पे किसी सिर्फ एक दो का स्पेसिफिक एनर्जी ये हो सकता है। स्ट्रेंथ देखिए, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या आपके पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं या नॉर्मल कोई हीलर या कोई जो भी है, लाइक मेडिकल फील्ड तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। और ये वो पर्सन होंगे जिनके अंदर शायद थोड़े कॉन्फिडेंस की अभी मुझे कमी लग रही है, लेकिन ये पर्सन जब कॉन्फिडेंस में आएंगे तो ये इनके अंदर इतने पावर होगा कि ये शेर को भी कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसे पर्सनैलिटी ये है। एंड डेफिनेटली आप लोगों के भी एनर्जीज मुझे कुछ हद तक यहाँ पे लग रहे हैं गाइस। मेरे व्यूवर्स के लिए भी एनर्जी हो सकता है कि आप लोग डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, भले ही आप मेडिकल फील्ड से हो या जो भी आपका प्रोफेशन है, आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा मानते हैं ना, आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। हैंग्ड मैन, ओके, मुझे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जो अभी फिलहाल स्टक है, आपके साथ सोचते तो है शादी के बारे में, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है। वही मैं बता रही थी कि आपके लिए स्टैंड लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ। सन, वाव, देखिए सन का कार्ड आ गया गाइज आप लोगों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ब्लेसिंग आपके लिए लेके आ रहा है, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। और ये पर्सन आपसे एज में थोड़े कम हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन एक विक्ट्री लेके आ रहा है आपके लिए, और यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्स था जो एक विक्ट्री को दिखाता है, तो इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आप किसी के बारे में पर्टिकुलरली सोच रहे हैं एंड अगर आप कोई नए पर्सन के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एक सन का ऊर्जा लेके आ रहा है, एक पॉजिटिविटी लेके आ रहा है आपको लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे लग रहा है कि ये, वेट मैं क्लैरिफाई करती हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन है जो आपके लव लाइफ में आने वाले हैं, अगर ये कोई पास के पर्सन है तो अभी तो फिलहाल उनका एविक्टिंग चल रहा है, यहाँ पे 7 नंबर आया है, तो अभी ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में कि क्यों शायद उनको एक ऐसा पुल फील होता है आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पे मुझे सोलमेट का एनर्जीज मिला है, आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। शायद इस बात का आपको वाइब्रेशंस भी आता है, आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस भी शायद मिलते हैं, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है ये पर्सन शायद रात भर ये सो भी नहीं रहे, अगर आप इस पर्सन को जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये एनर्जी मिला है। क्वीन ऑफ सोर्ड, शायद आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस थर्ड पार्टी हो सकता है, और ये थर्ड पार्टी वो हो सकता है जो मदर फादर इश्यू हो सकता है, कुछ एज गैप के बारे में भी आप लोगों के सामने कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड एस ऑफ सोर्स, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो होगा गाइज, एक फ्रेश स्टार्ट तो होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स देखिए अगेन, तो यहाँ पे इस कनेक्शन में ये पर्सन मेहनत करेंगे, अगर ये कोई पास की पर्सन है तो डेफिनेटली ये मेहनत करेंगे। मैंने अभी मेजर अरकाना से नहीं लिया था, अभी मेजर अरकाना से देखते हैं कि क्या मेजर शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में ओवरऑल होने वाला है आपके लव और कैरियर में।
स्टार देखिए, अवेकनिंग गाइज, यहाँ पे आपके पर्सन का भी अवेकनिंग होगा और बहुत हद तक आप लोगों के भी यहाँ पे अवेकनिंग होने वाला है। स्टार का कार्ड आ गया है। यू पीपल आर ब्लेस्ड गाइज, यू पीपल आर ब्लेस्ड। मैं वही बता रही थी, आप लोगों का ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों का अवेकनिंग ऑलरेडी हो गया, अभी इस पर्सन का अवेकनिंग चल रहा है, ऐसा हो सकता है, या ये पर्सन का ऑलरेडी अवेकनिंग हो गया, आप लोगों का भी अवेकनिंग होना है। बिकॉज ये एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन है गाइज, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अभी देखती हूँ एंजल्स से क्या है आपके लिए, कैसे है ये पर्सन। हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कैसे पर्सन का एंट्री होने वाला है यूनिवर्स। डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ही खुश रहने वाले इंसान है, लोगों की मदद करने वाले इंसान है, लोगों को डायरेक्शन दिखाने वाले इंसान है। जैसे डॉल्फिन्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, कैसे वो शिप के सामने इतनी अच्छे से मीन्स वो लोग जाते हैं, लाइक एक डायरेक्शन जैसा दिखाते हैं, ऐसे लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं बता रही है, बिल्कुल ऐसे पर्सन होने वाले हैं बहुत हद तक। एंड मैंने जैसे कि बताया है कि इनका एज भी आपसे कम हो सकता है, तो इसके लिए शायद इनके अंदर थोड़ा इमेच्योरिटी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा एनर्जी मुझे लगा। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। देखिए मैंने बताया ना, ये पर्सन आपके लाइफ में भाई मिरेकल्स ला रहे, स्टार है ये पर्सन, तो डेफिनेटली ये जिनके भी लाइफ में जाएंगे उनके लाइफ में ये खुशियां भर देंगे। यहाँ पे भी बच्चे का इमेज है, तो कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, या आप लोग मैरिड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैरिज वाला सबके लिए ये हो जाए। न्यू बिगिनिंग्स, देखिए बिगिन योर न्यू लाइफ। ओके, वही मैं बता रही थी, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगा। अगर पास के पर्सन है तो भी न्यू बिगिनिंग्स होगा। अगर न्यू पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हैं, जिनके लाइफ में ऑलरेडी ये सारे इश्यूज हुआ है, जो मैंने लव के लिए यहाँ पे कार्ड्स निकाला था, तो वो पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम चक्रा विजडम ऑरेकल। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों को क्या करने की जरूरत है। उसके बाद हम आप लोगों के लव लाइफ के लिए गाइडेंस देखेंगे। व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सर्विस, वही मैं बता रही थी, आप लोगों का काम, शायद आप लोग किसी को सर्विस देते हैं, हेल्प करते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोग हीलर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, जहां पे आप लोगों की मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए एक पेशेंट यहाँ पे बेड पे है और यहाँ पे ये इंसान उनको हेल्प कर रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के प्रोफेशन मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग लोगों को ऐसे सर्विस देते हैं, आप लोग लोगों की हेल्प करते हैं, एंड ये सच में एक ब्लेसिंग है ही। यू आर द स्टार, आप लोग है ही स्टार। तो यहाँ पे लाइक वो तो है रीन्यूअल। देखिए एक न्यू बिगिनिंग, एक रीन्यू होने वाला है। जो आपके पास के इश्यूज थे उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आएंगे। देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो चेंजेस तो आएंगे आपके लाइफ में, तो उस बात को तो भाई आप ठान के रख लो, वो तो होने ही वाला है आपके साथ। आप अपने रूट चक्रा को, सेक्रल चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप कोई फीमेल है तो आप रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा का मेडिटेशन कर सकते हैं। देखिए गिल्ट, तो मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक ऐसी मुझे एनर्जीज लग रहा है कि शायद आपको किसी बात का गिल्ट हो सकता है, आपको किसी बात का पछतावा हो सकता है कि आपने समय रहते उस बात के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। अगर ऐसा कुछ गिल्ट है गाइस, तो आप बस अपने आप को पहले हील करो, आपको गिल्ट में नहीं रहना है। विजडम, देखिए आपके अंदर इतनी नॉलेज है कि आप उस गिल्ट से निकलने के लिए आपको गाइडेंस दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। अभी मुझे 14-14 दिखा गाइस, तो ये आपके लिए एक साइंस हो सकते हैं। वर्कaholic, देखिए बार बार वर्कaholic का मैसेज आ रहा है, फर्स्ट पाइल में भी शायद आया था, तो आप लोग बहुत ज्यादा वर्कaholic हो सकते हैं, या आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख सकते हैं। कुछ आप लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकते हैं, आप ऑलरेडी देख रहे हैं गाइस, आई डोंट नो। तो वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे रिन्यूअल होगा, आप लोगों का यहाँ पे विजडम बढ़ेगा, आप लोग हायर सेल्फ से कनेक्टेड होंगे। स्टार, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आप लोग का अवेकनिंग भी चल रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट तो आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड ये साल ही बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, जो मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बता रही हूँ। 7 नंबर का कार्ड है और इस ईयर का टोटल करते हैं आप तब भी 7 ही निकलता है। तो स्पिरिचुअल चेंजेस तो बहुत लोगों को पता लगने वाला है, बहुत लोगों को अपने जर्नीज के बारे में पता लगने वाला है कि आप कौन से जर्नीज में है, सोलमेट में है, ट्विन फ्लेम में है, या कुछ और डिस्टाइन कनेक्शन में आप है। अभी देखते हैं लव ऑरिकल से कि आपके लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ के लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, एंजल्स स्पिरिट्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके,
डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, जो इन एंड यंग एनर्जी है, उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अभी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके चीजों को सोच रहे, लाइक एक मैस्कुलिन पावर में आप है, भले ही आप फीमेल है, तब भी मैं बता रही हूँ आप लोग बहुत ज्यादा वर्कaholic हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में है, एंड बहुत हद तक आप इमोशंस को जगह ही नहीं दे रहे, तो आपको वो नहीं करना, आपको बैलेंस करना है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हो सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे आप कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आप कौन सी जर्नी में है, लव देखिए, आपके कनेक्शन में लव आ रहा है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में यहाँ पे फील कर पा रहे, एक डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ल्यूमिनोसिटी देखिए, आपके सामने बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर आपके सामने आने वाला है। 1221 देखिए, मिरर नंबर्स मुझे मिल गया है गाइस, दैट मीन्स आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो पर्सन से आपको बहुत कुछ चीजों का क्लैरिटी मिलेगा। पहले भी मैंने बताया था, ये पर्सन क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले पर्सन होंगे, इनके आईज बहुत प्रोमिनेंट होंगे, इनके आईज से ही वो सच्चाई आपके सामने झलकेगा जो आपको फील होगा। एंड बहुत हद तक ये पर्सन भी स्पिरिचुअल होंगे, जैसे कि मैंने बताया है। एंड बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ बातों का आपको फीलिंग्स होने वाला। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड दीजिए प्लीज एंजल, प्लीज यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। वन मोर कार्ड, वन कार्ड, ओके। मैनिफेस्टेशन देखिए, 22 नंबर का कार्ड है। मुझे लग रहा है बहुत हद तक शायद आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका वो विश फुलफिल होगा गाइज। ये वही पर्सन है जो जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड शायद यहाँ पे भी देखिए, मैंने बताया था रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, यहाँ पे मुझे सारे फील हो रहे हैं। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस रखिएगा। जब आप अपने आप को बैलेंस रखोगे तभी आपके मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके साथ रीपेरेंट करने के लिए आ रहा है, जो आपके साथ अपने कनेक्शंस को सही करने के लिए आ रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। और ये जो भी पर्सन है वो भी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, शायद वो आपको मैनिफेस्ट ही कर ले। अगर आप कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, अगर पुराने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो शायद वो अभी आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनके एनर्जीज भी आपको फील हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे मैं ये फील कर पा रही हूँ, उसके लिए मैंने आपको बताया है। यहाँ पे 22 नंबर का कार्ड आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए हो सकता है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग, ये आप लोगों के लिए रीडिंग था आज के आपके मई के महीने में आपके लव एंड करियर में क्या चेंज आ रहा है। तो ये चेंजेस मैं देख पा रही हूँ अभी तक। बहुत लोगों के लिए शायद ये मई के महीने में ना हो, नियर फ्यूचर में होला, आने वाले लाइक 3 महीने तक आप लोग सोच के चल सकते हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ। बिकॉज ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिला है। सबके लिए तो डेफिनेटली मई के महीने में नहीं होगा, एंड जिनका डिवाइन टाइमिंग आया है उनका तो डेफिनेटली होगा। तो इसके लिए ही आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। एंड अगर आप लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं सुना तो वो सुनिए। और दूसरा है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। और जो भी यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल में, आपको उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये कुछ फ्रॉड लोग होते हैं जिनको और कोई काम तो होता नहीं है, सिर्फ दूसरों के चैनल में निगेटिविटी फैलाना होता है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं और हम अपने काम को करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।